तो हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब सही होंगे। तो आज है ईद, तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको ईद का ब्लॉग। लोग क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं ईद वाले दिन। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिन की शुरुआत होती है कुछ अखबार पढ़ने से, और आज ईद का दिन है तो मैं दिखाता हूँ आपको नैनीताल ईद के दिन कैसा होता है। तो मैं चल पड़ा अपने पापा को लेके स्कूटी के साथ। तो ईद की नमाज़ के लिए हम आ गए हैं। ईद की नमाज़ हम खुले मैदान में पढ़ते हैं नैनीताल में, क्योंकि हमारी नबी की सुन्नत भी है। तो इसलिए हर जगह जितने भी एरिया होते हैं, हर जगह ज़्यादातर ओपन एरिया में ही नमाज होती है ईद की। अब टाइम 9 बज चुका है, आधा घंटा नमाज में बाकी है। आप हजरात से गुजारिश है कि यहाँ खड़े हैं तो वो मत पसी रखें। अल्लाह अकबर, अल्लाह जैसा कि अकबर। आपने सुना ऐलान में 9:30 बजे ईद की नमाज़ थी, तो इमाम साहब 9:30 बजे के पहले थोड़ा आगे थे ताकि सबको इकट्ठा कर सके। तो उसके बाद हुई ईद की नमाज़। तो ईद की नमाज़ का कोई ब्लॉग नहीं है क्योंकि मैं खुद नमाज़ पढ़ रहा था। तो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो मैंने भी अपने पापा को गले मिल के ईद की मुबारकबाद दी। और ये कुछ बच्चे भी आए हुए थे शेरपुर स्कूल के। ये वही स्कूल है जिसमें अमिताभ बच्चन ने पढ़ा था। और लोग अभी भी इमाम से गले मिल रहे हैं, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ कि कितने लोग आए थे नमाज़ पढ़ने। माशाल्लाह से काफ़ी लोग थे, और मौसम भी बहुत अच्छा था ईद के दिन। लेकिन शाम को थोड़ी बारिश हो गई थी। और अब यहाँ पापा अपने दोस्त से मिल रहे हैं, थोड़ी बातें कर रहे हैं। तो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ लोग जाते हैं अपने घर, और कुछ लोग जाते हैं कब्रिस्तान। जो उनके लोग होते हैं वहाँ पर, उनके लिए सवाब के लिए दुआ करने के लिए। तो अब हम चल पड़े हैं कब्रिस्तान की तरफ पापा के साथ। तो कब्रिस्तान पहुँचने के बाद पहले आपको ये रास्ता दिखेगा, और यहीं से लोग आते हैं ज़्यादातर। और ये है कब्रिस्तान की कुछ पार्किंग। और ये गेट है। इधर रास्ता और एक रास्ता हुआ है। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको कब्रिस्तान के गेट के अंदर। और अंदर जाते ही आपको पहले ही मस्जिद पड़ेगी। तो अगर आप इस कब्रिस्तान में आते हैं, अगर आप नमाज़ का टाइम हो गया, तो आप ये सामने जो देख रहे हो, इस मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ सकते हो। ये कब्रिस्तान की मस्जिद है, ये स्टार्टिंग में ही आपको पड़ जाएगी। तो आज काफ़ी लोग आए हैं। थोड़ी देर नीचे आने के बाद आपको ये पत्थर दिखेगा, और ये पत्थर की स्टोरी है कि यहाँ पहले मस्जिद थी, ऊपर से आके गिरा, उसने कुछ डैमेज करा, तो उसके बिहाफ में ऊपर मस्जिद बनाई थी। तो इसी रास्ते में आप आगे को जाओगे तो आपको एक मज़ार दिखेगी किसी बुज़ुर्ग की। और थोड़ी दूर पे मुझे अपना दोस्त भी दिखा, और ये रहा वो हैंडसम, उसका नाम है अरबाज। और यहाँ मेरे पापा अब दुआ कर रहे हैं, और पापा के साथ मैंने भी थोड़ी देर ब्लॉग बंद करके यहाँ दुआ करी उन सब के लिए। मैं दिखाने वाला हूँ आपको कब्रिस्तान थोड़ा नीचे जाके। ये मेरे पास पहले की वीडियो है। तो कब्रिस्तान कुछ ऐसा दिखता है नैनीताल का नीचे जाके। तो थोड़ी देर के बाद मैं मिला अपने दोस्त से। अरे ये नहीं है, तो उल्लू है, ये है मेरा दोस्त। तो दोस्त के साथ कुछ फ़ोटो लेने के बाद मैं चल पड़ा वापस ऊपर जहाँ पार्किंग है। तो पार्किंग में जैसा आपको दिख रहा है बहुत भीड़ थी आज, वैसे काफ़ी लोग आए हुए थे, मौसम भी अच्छा था। तो अब हम चल पड़े हैं वापस, और ये हम पहुंच चुके हैं मेरे चाचा के वहाँ। सबसे पहले ईद में फ़ोन करा जा रहा है, और इनके घर से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो जगह है ये 7 नंबर एरिया में है, इसे 7 नंबर कहा जाता है। और अब पापा चल पड़े हैं घर की तरफ, और ये घर का रास्ता। और रास्ते के साथ साथ मैं आपको यहाँ का कुछ नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही अमेजिंग था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और आपको देख के कैसा लग रहा है आप भी बताइएगा। मौसम बहुत अच्छा था आज के दिन, ईद के दिन, लेकिन शाम को थोड़ा बारिश हो गई थी। बहुत ही प्यारा व्यू है। और घर में जाते आते मुझे मिली रास्ते में एक छोटी सी कैटी। तो मुझे तो यार बहुत पसंद है कैट।
और इनके बच्चे तो बहुत ही पसंद लगते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली घर में अपने चाचा के, और उनकी घर की बालकनी से कुछ ऐसा भी दिख रहा है। दूसरी साइड से वहाँ से मस्जिद नहीं दिख रही थी, लेकिन इनके घर की बालकनी से बिल्कुल साफ दिख रही है। और ये मस्जिद काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी बहुत प्यारी दिख रही थी हमें, तो मैंने सोचा एक जूम करके इसका शॉट लेता हूँ। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, पापा को भी बहुत पसंद आया है नज़ारा। और अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ की ट्रॉली। ये जो ट्रॉली है ये जाती है नीचे से बाज़ार से पूरा ऊपर स्नो व्यू तक। और अब हम फाइनली आ गए घर के अंदर। तो चाची ने सब सामान रख दिया ईद का जो जो खाने का होता है। तो ज़्यादातर लोग खीर बनाते हैं, तो मेरी फेवरेट तो खीर ही है। तो मैंने सबसे पहले खीर में ही हमला करा, बोल उठाई और खीर निकाली। और खीर के साथ साथ चाची ने बनाए थे कुछ छोले और ये दही बड़े। तो काफ़ी अमेजिंग बनाया था चाची ने, हम दोनों को बहुत पसंद आया। तो 30 दिन रोज़े रखने के बाद लोग ज़्यादा खा नहीं पाते, तो इसलिए ईद के दिन थोड़ा थोड़ा ही खाया जाता है। और बहुत लोगों के वहाँ खाना होता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सही रहता है। चाची से मिलकर अब हम आ गए अपने घर में। और हमारे घर में जिस चाचा के वहाँ हम गए थे वो चाचा हमारे वहीं थे। थोड़ी देर बात करने के बाद चाचा भी चले गए। और अब टाइम है हमारा गिफ्ट टाइम। तो मम्मी तैयार हो रही हैं एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए। तो अब टाइम है एक दूसरे को गिफ्ट देने का और ईदी देने का। अरे गिफ्ट है हमारी तरफ से। थैंक यू। देना साइज देख लो एक बार खोल के, चलो रिटर्न हो जाएगी। साइज है सूट मेरी तरफ से, और ये क्या है पर्स सिम्मू की तरफ से। जी क्या ये तुम्हारे लिए। थैंक यू, मज़ा आ गया। और ये मेरी तरफ से पहना, और ये तो ज्वेलरी है। हाँ हाँ, तो मैं पापा को एक थोड़ी दूंगा। कुछ देर अपने गिफ्ट देखने के बाद मम्मी ने बताया कि जो मैंने कुर्ता पहना था वो मम्मी ने दिया है। तो मम्मी बोलेंगी पहना खाया आखिर में मैंने जो पहना है ये मम्मी की तरफ से है। सलाम ये आकिब आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहो, खुश रहो। और पापा ने पहले ही दे दिया इसको। सही है भाई। गिफ्ट किसको ऐसा लगे, बेकार लगे तो तब भी कुछ मत। के बाद थोड़ी देर बाद हमारे घर में मेहमान आने लग गए। और हमारे घर में आए हैं हमारे पड़ोसी जो हैं और हमारी चाची जो हैं। मैं तो सोने चली गई लग गया। एक दूसरे से मिलने के बाद अब हम बैठ चुके हैं खाना खाने को। तो खाना खाने के बाद हमने कुछ सेल्फीज ली। तो ये थी हमारी नैनीताल की ईद, और मेरी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।